हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएसआर कॉम्पिटिटिव मैथ। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे एंड आपके अपकमिंग एग्जाम की तैयारी आप अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोग सीजीएल 2022 की टॉपिक वाइज प्री की सारी क्वेश्चन हम लोग मैथ के सॉल्व कर रहे थे। मेंस हमने पहले ही सॉल्व कर लिया। मेंस की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप जाके प्लेलिस्ट को चेक कर लेना, वहाँ को सारी वीडियोज मिल जाएगी। ठीक है, टोटल 40 शिफ्ट में प्रीलिम्स हुई थी और 4 शिफ्ट में मेंस हुई थी। 4 शिफ्ट मेंस मैंने करवा दिया है। 40 शिफ्ट की मेंस में प्री की जो क्वेश्चन थी मैं टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, वेलकम टू पीएसआर कॉम्पिटिटिव मैथ। मेरा नाम प्रभाष सिंह राजपूत। चलिए शुरू कर दिया आज की क्लास, जिसमें डिस्काउंट के कुछ प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। सीजीएल 2022 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सभी को मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ। ये उसका ब्रेकअप है। हमने परसेंटेज, रेशियो, एज, पार्टनरशिप, मिक्सचर, एवरेज हमने कर लिया है। प्रॉफिट और लॉस में प्रॉफिट लॉस के 40 क्वेश्चन से एंड डिस्काउंट के 40 क्वेश्चन से प्रॉफिट लॉस हमने कर लिया। डिस्काउंट आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद एसआई, सीआई, टाइम एंड वर्क हम लोग कंटिन्यू करके टोटल सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हम लोग कर लेंगे। टोटल 25 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल 40 की एग्जाम हुई थी। 1000 क्वेश्चंस हमारे पास है टोटल मैथ्स के। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। हम लोग टोटल 40 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन डिस्काउंट के हमने पहले ही कर लिया था प्रीवियस वीडियो में, आप उसे देख लेना। 20 क्वेश्चन तक मैंने सॉल्व करवा दिया था। 21 से आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। बोला गया 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 31 इज इक्विवेलेंट टू 10, 10 और 10 का सक्सेसिव डिस्काउंट कितना होगा? 2 का हो जाएगा 19। फॉर्मूला आपको पता है, बार बार मैं क्या ही बताऊँ, a प्लस बी माइनस ए बी बाई 100। ठीक है, 19 और 10 का निकालेंगे तो हो जाएगा 29। 29 में से 1.9 घटा देंगे मतलब 27.1 हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट, ए शॉपकीपर ऑफर्स ए कैश डिस्काउंट ऑफ 85 रुपीज first and then 2 successive discount of 10% and 2% on the marked price of a fan. If a marked price of a fan is 1285 रुपया तो कितना रुपया में देगा? 1285, 85 को डिस्काउंट कर दिया तो 1200 रुपया हो गया। 10% और छोड़ दिया मतलब 120 रुपया छोड़ दिया तो हो गया 1180 रुपया। इसमें से 2% और छोड़ देगा तो कितना हो जाएगा? 1180 के 2% कितना होता है? 1180 रुपया हो गया ना, सॉरी 1080 रुपया हो गया एक्चुअली, 1080। इसमें से आपको 2% और छोड़ देगा तो हो जाएगा 1058 रुपया। ठीक है, काम खत्म यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए ग्रोसरी शॉप इज ऑफरिंग 10% डिस्काउंट ऑन द परचेस ऑफ 500 एंड एबव। अगर 500 रुपये या इससे ज़्यादा का परचेस करेंगे तो 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ए 5% डिस्काउंट इज गिवन ऑन द परचेस ऑफ वैल्यू ऑफ 250 रुपीज बट बिलो 500। 500 से 250 से 500 में खरीदारी करेंगे तो आपको डिस्काउंट कितने का मिलेगा? आप बोलोगे 5% का मिलेगा। डिस्काउंट ऑफ 1% इज गिवन इफ पेमेंट इज मेड इंस्टेंटली इन कैश। अगर कैश पेमेंट दोगे तो 1% का डिस्काउंट आपको और मिल जाएगा। हाउ मच वुड अ कस्टमर हैव टू पे इफ कैश ही बाइज 25 पैकेट्स ऑफ बिस्कुट। और एक पैकेट का बिस्कुट का दाम है 30 रुपया, मैंने 25 किया 75, 750 रुपये का सामान भाई साहब ने खरीद लिया। ये 500 से ज़्यादा है मतलब 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, बस 75 रुपये इसमें से कम हो जाएगा मतलब 670 रुपया ये हो गया। इसमें से 1% डिस्काउंट उसको और मिल जाएगा क्योंकि उसने पेमेंट कैश में किया है। 6.75 इसमें से और कम हो जाएगा मतलब कितना हो जाएगा? लगभग 669 के अप्रोक्स, 668 के अप्रोक्स ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शॉपकीपर ऑफर करता है इस तरीके का डिस्काउंट कि 15 और 25 का देता है और बाय 5 गेट 3 का या बाय 4 गेट 6 का। बोलता है विच स्कीम इज बेटर। देखिए 15-25 का सक्सेसिव कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 25, 30, 40, 40 माइनस 25 इंटू 15 कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 15 25 75 का 5 हासिल बचा 7, 15 दूनी 30 और 7 37। 3.75 इसमें से घटा दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? आप बोलोगे 36.25 मतलब यहाँ 36.25 का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। बाय 3 गेट 1 का मतलब 3/8 का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा जो कि 100 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? तो 12 या 37.5 का डिस्काउंट यहाँ पे हो जाएगा। बाय 4 गेट 6 का मतलब होता है कि 6/10 को 100 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 60% का डिस्काउंट। तो सबसे अच्छा डिस्काउंट आपको कौन सा मिल रहा है? आपको मिल रहा है 6/10 का, सिर्फ 5 4 गेट 6 वाला मतलब स्कीम 3। ऑप्शन कहाँ है? स्कीम 3 सबसे अच्छी स्कीम, हाँ स्कीम 3, ये ऑप्शन नंबर बी आपकी होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया द प्रिंटेड प्राइस ऑफ टीवी सेट इज 14,500 रुपये टीवी पर लिखा गया था। इफ इट सोल्ड एट 10,000 विद 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, इफ फर्स्ट डिस्काउंटेड 10%
अगला कितना होगा। देखिए 14,000 का सामान को आपने 10,000 में बेच दिया, मतलब आपने डिस्काउंट कितना दिया, आपने बोला 4,500 रुपये का आपने डिस्काउंट दिया। और भाई साहब ये कह रही कि पहला डिस्काउंट उन्होंने 10% का दे ही दिया था। 14,000 में से अगर आप बोलोगे 10% तो हो जाएगा 1,450 रुपया। 1,450 यहाँ से घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 1,500 चला गया तो 3,050 रुपया। 3,050 रुपये का डिस्काउंट और मिल जाता है उसे, तो लगभग कितना प्रतिशत डिस्काउंट हो जाएगा। या फिर छोड़ो, आपको डायरेक्ट ही निकालना है, डायरेक्ट निकाल लो। मतलब देखिए 14,500 रुपये का टीवी था, एक डिस्काउंट दिया गया 10% का, मतलब 9/10 पे, एक X/100 पे, ठीक है, और ये बेच दिया गया है 10,000 रुपया में। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया, ठीक है। और क्या बोल सकते हो आप, ये जीरो यहाँ से हटा के मैं यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ बन गया 145 इंटू 9, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 45, 5 दूनी 10, 1 2 3 4। तो ये आपके पास कुछ बन जा रहा है किस प्रकार का डिस्काउंट, 2,000/29 इंटू 9। थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसे आप, या ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में कुछ अगर समझ में आ रहा है तो बताइए, कुछ समझ में आ रहा है तो बताइए। तो ऐसा करते हैं, इसको हम ये कर लेते हैं 2,000 में 20,000 बाय 29, 20,000 बाय 29 इंटू 9 कितना, 99 कैसे के हासिल, 8 9 दूनी 18 और 8 26 261, ऐसा कुछ हो जा रहा है हमारे पास। जो कितना डिस्काउंट बन जाएगा उसको डिवाइड कर देते हैं, ये चले जाएगा हमें 2 सत्ते 14, लगभग कितने में चल जाएगा, तो ये चल जाएगा 0.766 करके चले जाएगा ये। जिसको आप अगर 100 से माइनस कर दोगे कितना हो जाएगा, 76 चले गया तो 23.37 करके आ जाएगा, 23.37। कौन सा ऑप्शन है, ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं है, ये, ठीक है। ये लगभग डिस्काउंट आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन लेंदी हो तो प्री में छोड़ के आगे बढ़ जाइएगा, फिर दूसरा क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। प्री ज़्यादा टाइम होता नहीं है, बट अभी टाइम हमारे पास है तो सॉल्व कर लेते हैं। राघव वेंट टू शॉपिंग मॉल टू परचेस क्लोथ्स, ही हैड 2 कूपन्स विथ हिम, उसके साथ 2 कूपन है, बट ओनली वन कैन बी यूज्ड ऑन अ सिंगल डे, एक दिन पे एक ही कूपन यूज कर सकते हैं। यूजिंग फर्स्ट कूपन, ये टोटल डिस्काउंट 30%, फर्स्ट कूपन पर 30% का डिस्काउंट उसे मिल जाएगा। कुड बी ऑब्टेन ऑन अ टोटल अमाउंट, यूजिंग सेकंड कूपन ही विल गेट 80% ऑफ ऑन द प्राइस ऑफ द कॉस्टली, सबसे जो महंगा शर्ट होगा उस पर मिल जाएगा 80% डिस्काउंट, ये टोटल में 30% का। इफ ही बाइज एटलीस्ट 3 शर्ट्स, व्हाट इज द प्राइस विच राघव कैन परचेज 3 शर्ट एट मिनिमम प्राइस। देखिए 3 टी शर्ट खरीदा है, एक 1,250 का खरीदा है, एक 1,540 का खरीदा है, एक 1,375 का खरीदा है। अगर ये टोटल कितना खर्च कर दिए तो 5 7 4 11 5 16 का 6 हासिल बच्चा 1 5 3 3 6 5 11 का 1 हासिल 1 4, टोटल 4,165 रुपये का सामान उसने खरीद लिया। अगर पहले वाले कूपन से हो जाएगा तो इसका 70% उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर दूसरे वाले ऑप्शन से जाएगा तो ये उसको पूरा पे करना होगा, ये उसको पूरा पे करना होगा, लेकिन इसका केवल 80% ही पे करना होगा। मतलब उसको 1,250 और 1,375 तो पूरा ही देना पड़ेगा, मतलब 5 7 5 12 का 2 हासिल 1 3 3 6 1 2 2,625 पे तो देना पड़ेगा, प्लस 1,540 का जो है केवल 20% ही उसे देना पड़ेगा। अब दोनों को आप निकाल लेते हैं, दोनों में जितना कौन कॉस्टली कौन कम में आ जाए वो हमें देखना है। इसका 70% कितना हो जाएगा तो गुना कर देंगे, 7 5 35 का 5 हासिल बचा 3, 7 6 42 3 45 का 5 हासिल बचा 4, 7 1 7 4 11 के 1 हासिल बचा 1, 7 4 28 और 1 29। तो इसमें पड़ रहा है उसको 29 रुपया 2915.5। फर्स्ट वाले कूपन से इसको इतना रुपये देना पड़ेगा, सेकंड वाले से कितना देना पड़ेगा, तो 1,500 का 30% कितना हो, 1,520 40 का 20% कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 308 रुपये हो जाएगा। मतलब इसमें 308 रुपये उसे और जोड़ देंगे। 8 5 13 का 3 हासिल बचा 1, यहाँ भी बचा 3 6 3 9, तो यहाँ से उसको देना पड़ेगा 2,933 रुपया सेकेंड वाले कूपन से। तो किसमें सस्ता पड़ रहा है, इसमें फर्स्ट वाले कूपन में सस्ता पड़ रहा है, कितना 2,915 रुपया 50 पैसा। मतलब ये ऑप्शन आपके पास सही हो जाएगा। क्वेश्चन लेंदी था लेकिन था आसान,
बस कैलकुलेशन ही तो करना था। सीता गेट्स अ डिस्काउंट ऑफ 20%। साउंड रिकॉर्ड हो रही है, चेक कर लेंगे। साउंड सभी को आ रही है ना? हेलो, हाँ ठीक है, साउंड सभी आ रही है। सीता गेट डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन 3000 रुपये जूसर मिक्सचर मशीन सिंस ही सी पेज कैश सी गेट एडिशनल 5% डिस्काउंट टू। तो आप 8 या 2400 रुपये उससे देना था, 5% का और डिस्काउंट मिल गया तो कितना हो गया? आप बोलोगे 24 5 120 रुपये का डिस्काउंट और मिल गया, मतलब 2280 रुपये उसे देना होगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। अगला, एक शॉपकीपर है जो नेट प्रॉफिट 40% का कमाता है ऑन सेलिंग ऑफ आर्टिकल सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20%। अगर किसी आर्टिकल को 10% 20% डिस्काउंट देता है, मतलब 10 + 20 30 27 का डिस्काउंट अगर वो देता है तो उसे कितना प्रॉफिट होता है? 44% का प्रॉफिट होता है। फाइंड द नेट प्रॉफिट और परसेंटेज ऑफ शॉपकीपर सेल्स सेम आर्टिकल डिस्काउंट 15%। अगर 27 का डिस्काउंट देता है, मतलब बेचता कितना होगा 73 में, तो 144 तो प्रॉफिट हो रहा है इंटू 100, 2 इंटू 50 मैंने 50 रुपये का सामान है। अगर वो क्या बोलता है कि सेम आर्टिकल को 15% का डिस्काउंट अगर देगा तो कितना उसको प्रॉफिट हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया। तो पहले 25% 27 का प्रॉफिट दे रहा था, अभी 15 का प्रॉफिट देगा, मतलब 85 में बचेगा। 85 में बचेगा मतलब 50 का सामान था, मतलब 35 का प्रॉफिट हो जाएगा। 35 का मतलब 70% का प्रॉफिट उसे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 50 का डबल करेंगे 100 और 35 का डबल करेंगे तो 70, तो 100 पे 70 का प्रॉफिट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डीलर है जो कि बाय करता ओल्ड कूलर को 650 रुपये में और सक्सेसिव डिस्काउंट लगाता है 20 और 10 का। 20-10 का सक्सेसिव डिस्काउंट कितना होता है? 20-10-30 तो 28। ठीक है, निकाल लेंगे। ही स्पेंड्स 38 रुपया, 38 रुपये इन्वेस्ट भी कर देता है 8 रुपये पे एंड सेल्स एट प्रॉफिट ऑफ 20%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द कूलर। देखिए 28 का डिस्काउंट पा लेता है, मतलब 650 रुपये को खरीदता कितने होगा? तो आप बोलोगे 72% में खरीदता है, तो 72 से गुणा कर देंगे, 65 दूनी 130, 5 7 35 का 5 हासिल बचा 3 6 7 42 और 3 45, तो 086 मतलब 468 में खरीद के लाया था, 38 रुपये और खर्च कर दिया। 8 8 16 का 6 हासिल बचा 1 6 10 506 रुपया। इसका कितना बेचता है? 20% का प्रॉफिट बेचता है, मतलब 50 दूनी 100.12 ऐसा कुछ हो जाएगा। 606 रुपया 12 पैसा लगभग। हमने कुछ गलती किया क्या? एक मिनट, 506 रुपये 8 8 16 का 6 हासिल बचा 1 6 यहाँ से 406 रुपये तो हो गया। 506 का 20%, 10% कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 10% हो जाएगा 50 रुपया 60 पैसा। 20% कितना हो जाएगा? 50 रुपये 60 पैसा, मतलब 6 से 12 का 2 हासिल 1 1 55 10 101 रुपया 20 पैसा। 101 रुपया 20 पैसा जोड़ देंगे तो वही 607 रुपया 20 पैसा आपके पास हो जाएगा। ये आपका आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 10,927 रुपये। ड्यू टू फेस्टिव सीजन ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इज डिक्लेयर्ड। राजू बाइज एन आर्टिकल एट a reduced price and sells 10,927 and makes 11.5% का प्रॉफिट। मतलब इस पे इतना तो प्राइस मिल ही रहा था, लेकिन ड्यू टू फेस्टिव त्यौहार होने के कारण क्या इस पे कोई डिस्काउंट भी उसको मिल गया, और डिस्काउंट मिलने के बाद वह उसको सामान को फिर उतना में ही बेचा जिससे कि उसको 11.5 का प्रॉफिट हो गया। तो व्हाट वाज द परसेंटेज डिस्काउंट ऑफर्ड, ये पूछा गया है। तो इसको 111.5 इंटू 10 इतना का उसको प्रॉफिट हुआ है 111.5। यहाँ से आप निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? एक्चुअली 10,927 तो सामान खरीद के लाया था, लेकिन क्या हुआ उसको इतना का प्रॉफिट हो गया। इसको काटेंगे तो लगभग कितने बार में चल जाएगा ये? 9,000 लगभग 9 और 8 5 40 8 5 40 9.8 टाइम्स में चल जाएगा। मतलब क्या ये 9,800 में सामान को खरीद के लाया था, मिल कितना रहा था? 10,927। डिस्काउंट कितने का हो गया? तो आप बोलोगे 1127 रुपये का डिस्काउंट हो गया। कितने पे हो गया? 10,927 पे हो गया। तो 1127 जो है हमें डिस्काउंट मिला कितने पे? 10,927 रुपये पे हमें डिस्काउंट क्या है मिला है। तो ये कितना परसेंट हो गया? 10.3% अप्रॉक्स हो रहा है। लगभग 10% तो हो रहा है, 10 से थोड़ा ज़्यादा, मतलब ये नहीं ये नहीं ये नहीं। ठीक है, हल्का सा कैलकुलेशन था, आप कर सकते हो इसे। द मार्केट प्राइस ऑफ चेयर इज 24 रुपये। चेयर का दाम 24 रुपया है, विच इज 20% एबव द कॉस्ट प्राइस। मतलब एक्चुअली कितना था कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर? तो आप बोलोगे 2,000 रुपया।
ठीक है। इफ द चेयर इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑफ मार्केट प्राइस, मतलब 10% 240 रुपये कम पे बेच देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 2160 रुपये हो गया। मतलब क्या है, इसमें 160 रुपये का प्रॉफिट हमें हो गया। मतलब 160 रुपये कितना है, तो आप बोलोगे इसका 8% है, तो 8% की प्रॉफिट होगी। ए ट्रेडर्स मेक्स हिज गुड्स एट 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। 100 का सामान था, 120 रुपये लिख दिया भाई साहब ने। इफ यू लॉस कस्टमर 20% डिस्काउंट, 12 का डिस्काउंट दे दिया तो 96 में सामान उसको बेचना पड़ जाएगा, तो उसको क्या 4% की हानि हो जाएगी। इससे देख रहे हो 4 कम है ये। अगला, ए डीलर बाइज एन आर्टिकल लिस्टेड 3000 एंड गेट्स सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15 और 15 सक्सेसिव डिस्काउंट बोलेंगे 15 15 30 माइनस 15 का 2.25 घटा देंगे। फॉर्मूला वही है a प्लस बी माइनस ए बी बाय 100। ए और बी 15 है, वैल्यू पुट कर देंगे, आ जाएगा तो 27.75 हो जाएगा हमारे पास। 3 चलाइए, 27.75 हो गया। ही स्पेंड 250 रुपया ट्रांसपोर्टेशन एंड सेल इट्स प्रॉफिट ऑफ 20%, फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो 3000 रुपये का सामान था, इसको 27.25 से 27.75 का उसको क्या है डिस्काउंट भी लिया, मतलब सामान कितना मिला होगा, तो आप बोलोगे 28 हो गया, 28 हो गया, मतलब 72.25 में उसको सामान मिल गया होगा। 3 से गुना कर देंगे, 3 5 15 का 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6 7 21, मतलब 2167 रुपये 50 पैसे में सामान मिल गया था उसे। और उसने खर्च कितना किया, 250 रुपये खर्च कर दिया, इसमें 250 हमें ऐड कर देना है। 0.5 7 6 5 11 के हासिल 1 2 2 4 और 200, 2417 रुपये 50 पैसे क्या है कि उसे मतलब टोटल खर्च हुए सामान लेने के बाद 2417 रुपये 50 पैसे। उसको बेचना कितना में, तो आप बोलोगे 12% का प्रॉफिट है बेचना है हमें, तो 20% का प्रॉफिट है बेचना है हमें ना, तो इसका 20% निकाल के लगा दो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। 20% कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे इसका 20% होगा 241 रुपया लगभग, तो 241 का डबल कितना हो जाएगा, तो आप बोले 2 दूनी 4 4 दूनी 8 882 रुपये हो जाएगा, सॉरी 482 रुपये हो जाएगा लगभग। बाकी उधर पॉइंट्स में भी है, उसको छोड़ देते हैं अभी। तो 7 2 9 8 1 9 4 4 8 2 2899.5, तो 2899 से थोड़ा सा ज्यादा हो, क्योंकि पॉइंट्स हमने कैलकुलेट नहीं किया। ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, एक ही ऑप्शन है, ये आपका सही हो गया। नेक्स्ट, ए मेगा स्टोर इज ऑफरिंग 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट दिया जाता है, छूट दिया जाता है ऑन ग्रोसरी आइटम। साक्षी बाउट 1 ग्रोसरी आइटम मार्क्ड 400, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस इफ द स्टोर अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 20% 25% आफ्टर गिविंग डिस्काउंट। ठीक है, 400 रुपये का सामान था, ठीक है, जिसमें 20% का डिस्काउंट भी दिया गया, मतलब 8 चौके 32 320 में बेचा गया। लेकिन एक्चुअली में इसमें क्या है, इसको प्रॉफिट भी तो हो गया 25 का, तो मतलब ये 5 का प्राइस था, 4 का निकाल देना है, तो 5 शक 30 5 चौके 20 4 चौके 16 का 6 हासिल बचा 1 6 चौके 24 और 1 25, 256 रुपये का सामान एक्चुअली में था। भाई साहब ने 400 लिख दिया, डिस्काउंट भी दे दिया और उसके बाद 25 का प्रॉफिट भी हो गया। ठीक है, स्पीड लग रहा होगा तो वीडियो को रिवाइड करके भी आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आवाज आ रही है, नहीं कंफर्म करेंगे कमेंट में, आवाज आ रही है, चलिए ठीक है। नेक्स्ट, ए डीलर मार्क्स हिज गुड्स 50% एबव, 100 के सामान को भाई साहब ने 115 लिख दिया, अलाउज 5% का डिस्काउंट भी दे दिया। 115 को अगर 5 का डिस्काउंट देगा तो कितना हो जाएगा, फॉर कैश पेमेंट हिज प्रॉफिट परसेंटेज, तो 5 का डिस्काउंट दे देंगे, 95 से गुना कर देते हैं, 5 25 का 5 हासिल 2 5 एकम 5 2 7 5 एकम 5 इंटू 90 45 का 5 हासिल 4 9 एकम 9 4 3 हासिल 1 9 एकम 9 1 10 5 7 2 हासिल 1 5 9 0 10.925 का प्रॉफिट उसको हो जा रहा है। 10.925 तो 10.925 का मतलब 9.925 का प्रॉफिट हो रहा है। 9.25 10 तो उसका ओरिजिनल था ही हमारे पास, 100 में 9.25 लगा देंगे। ठीक है, खत्म। अगला क्वेश्चन, एन आर्टिकल कॉस्ट 4000 टू ए शॉपकीपर हु मार्क्स इट्स प्राइस 8400 रुपये। 4000 का सामान था, भाई साहब ने मजे मजे में 8400 रुपये लिख दिया। द शॉपकीपर सेल्स इट कस्टमर डिस्काउंट ऑफ 25%, 25% का डिस्काउंट दे दिया, 3/4 में बेच दिया, 4 दूनी 8 4 एकम 4 3 एकम 3 3 दूनी 6 मैंने 6300 में बेच दिया। ठीक है, द कस्टमर गेट्स फर्दर डिस्काउंट ऑफ 15%, मतलब इसका भी 85% ही उसी को देना है भाई साहब, बहुत अच्छे। 5 17 5 20 20 से 0 चला गया, 2 से चला गया, 2 1 दूनी 2 3 6 2 कम 2 2 5 10 315 इंटू 17 में
डिस्काउंट अभी मिल गया। अब क्या बोला गया है, इफ द कस्टमर रिडीम्स ए कूपन इशूड बाय द स्टोर प्रीवियसली व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज अर्न बाय द शॉपकीपर इन दिस ट्रांजेक्शन। तो 17/85 का 5 हासिल बचा, 17 एकम 17, 17 8 7 15 25 का 5 हासिल बचा, 2 17 थे 51 और 2 53, इतना में बेच दिया। तो 1355 का प्रॉफिट हो गया। कितने पे हो गया, बोलोगे 4 पे हो गया। प्रॉफिट परसेंट निकालो, 4 थी 12, 1 4 थी 12, 3 4 7 थे 33.8 लगभग, मतलब कहीं ना कहीं 34 का प्रॉफिट उससे पूरा लगभग। चीजें समझ में आ रही होगी। आप फटाफट कैलकुलेशन देखते जाएंगे और कर दे। जैसे मैंने क्या, यहाँ जो मैंने देखा यहाँ मैंने कर लिया, फिर मैंने देखा, फिर यहाँ कर लिया, फिर हमने देखा, फिर यहाँ कर लिया, ऐसे करते चलोगे टाइम कम लगेगा आपको, ठीक है। What will be the cost price of the goods if the shopkeeper allowed 10% discount on marked price of 100 and gains 8% rounded off। देखिए 100 रुपये का सामान था, 90 में बेच रहा है, उसके बाद भी उसको 8% का गेन हो रहा है, ऐसा कुछ कह रहा है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18 इंटू 100 मान लेते हैं, तो इसको 12 से करेंगे तो 12 7 84 बटे 96, 12 9 108 बटे 96, 4 बज गया तो 12 3 36, लगभग 83 रुपये का सामान था, खत्म। 38 नंबर, ए शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल हिज आर्टिकल एट डिस्काउंट ऑफ 10% बट मार्क्स हिज आर्टिकल बाय इंक्रीजिंग द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20%। 100 रुपये का सामान को 120 रुपये लिख दिया, 10% का डिस्काउंट दिया, 12 नंबर 108, 108 में बेच रहा है, 100 का सामान 108 में बेचेगा, 8% का प्रॉफिट हो जाएगा मेरे भाई। इतना तो आप कर ही सकते हो ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल है 800 रुपये, आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 10% अगेंस्ट 12.5%। 800 रुपये को 10% करेंगे, 720 में बेच रहा होगा सामान को, कहीं ना कहीं 720 में बेचने के बाद भी उसे 8 का प्रॉफिट हो रहा है, तो ऐसे कर देंगे 9 8 72 8 8 64 640 रुपये। द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, ठीक है, एक मिनट, देयर इज ए मिस्टेक, आई थिंक आई हैव टू रिपीट दिस। द कॉस्ट प्राइस आर्टिकल इज 800 आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 10%, ए गेन ऑफ 12.5% जो मेड द मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस पूछा गया है। देखिए 12.5 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब क्या है, 900 में सामान को भाई साहब बेच रहा है, 900 में बेच रहा है और 10% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब क्या है, ये कहीं ना कहीं 1000 रुपये का सामान होगा, 1000 को 10% का डिस्काउंट दिया, 900 में बेचा, जो कि 8/9 के बराबर है, मतलब 12.5 का प्रॉफिट ही हमें हो जा रहा है, मतलब आंसर इज 1000 रुपीज, सिंपल। नेक्स्ट, ए शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 12% टू हिज कस्टमर एंड स्टिल गेन 80%, मतलब 100 रुपये का सामान में फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल विच आर्टिकल इज कॉस्ट 528, 528 रुपये का सामान था, कुछ इसे बढ़ा के रख दिया उसने, जिसपे डिस्काउंट भी दे दिया 88%, मतलब 12% का, तब भी इसे प्रॉफिट हो रहा है कितना, 18% का, मतलब इसका 118 बटे में 100। तो यहाँ से हम लोग यहाँ एक्सपोर्ट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा 100 से 100 कैंसिल, फिर 2 से 4 से कर देते हैं, ये कैंसिल कर देते हैं, 4 एकम 4 4 3 12 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 दूनी 8 22 छक 6 18 छक 95 से 108, तो कितना हो जाएगा 618 से 108 708 रुपये, तो 708 रुपये उसे लिख के रखा था। तो इसी के साथ हैप्पी टू इन्फॉर्म यू डेट डिस्काउंट के सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अभी तक हमने कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, तो यहाँ आप देख सकते हैं इसे, जस्ट टू गो या हमने फाइनली यहाँ तक सभी क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है, देख लो, परसेंटेज, रेशियो, पार्टनरशिप, मिक्सचर, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, हमने ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। मोर टू गो, ये सभी हम लोग जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, अच्छा से रिवाइज करते रहिए, जो भी डाउट होगा कमेंट में पूछ लिया कीजिए, ठीक है। टोटल क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, हैव अ गुड डे, हैप्पी टू।